हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कल करने के लिए दिया था। किस किसने ट्राई किया है? जिसने नहीं किया है बहुत गलत बात है, करना चाहिए था, तभी आपको क्वेश्चंस क्लियर होंगे, वरना नहीं होंगे। अगर आप साथ साथ करते रहेंगे तो आपके क्वेश्चंस सोल्व होते रहेंगे। चलिए पहले इसी का सॉल्यूशन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे ही कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट क्या दी गई थी आपकी कि सभी झोपड़ियाँ नीली रंग की हैं, या फिर कुछ नीली इमारतें जो है वो बंगले हैं। ठीक है, तो पहले इसका डायग्राम बना लीजिए। किस तरह से, देखिए इसने कहा कि सभी झोपड़ियाँ, मान लीजिए ये झोपड़ी है आपकी। ठीक है, इसने कहा कि सभी झोपड़ी नीली रंगी है, मतलब नीला रंग है सभी का, तो ये हमने मान लिया कि नीली रंग की है। ठीक है, सभी झोपड़ी आपकी क्या है, ब्लू कलर की है। फिर इसने कहा कि कुछ नीली इमारतें जो है वो बंगले भी हैं, मतलब जो नीली है वो कुछ एक बंगले भी हैं। ठीक है, तो ये हमने बंगला ले लिया, बंगले, तो मतलब ये वाला जो पोर्शन हो गया ये कुछ एक नीले हो गए। ठीक है, स्टेटमेंट हमारी यही दी गई है, हमने इससे डायग्राम बना लिया है। अब निष्कर्ष देखिए आपका क्या दिया गया है कि सभी बंगले नीले हैं, सभी बंगले, बंगले हमारे ये है सारे। इसने कहा कि सभी बंगले नीले हैं, तो ये निष्कर्ष आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि नीले तो हमारे कुछ एक बंगले ही है, बाकी बंगले जो इस तरफ रह गए ये तो नीले नहीं है ना। तो इससे हम क्या ये नहीं कह सकते कि जो हमारे बंगले हैं वो सभी के सभी नीले हैं, ये हम नहीं बोल सकते। ठीक है, दूसरा देखिए, कुछ नीली इमारतें झोपड़ियाँ नहीं है, कुछ नीली इमारतें झोपड़ियाँ नहीं है। नीली हमारी क्या थी, ये थी, तो इसमें जो झोपड़ियाँ थी वो तो सभी क्या थी, नीली इमारतें थी। लेकिन इसने क्या कहा है कि कुछ नीली इमारतें, तो देखिए इसने क्या कहा है कि कुछ नीली इमारतें, जो नीली इमारतें हैं वो कुछ एक क्या है, झोपड़ियाँ हैं। लेकिन ये तो गलत है, क्योंकि झोपड़ी जितनी भी है वो सारी क्या है, हमारी नीली इमारतें हैं। इसने क्या कहा कि कुछ नीली इमारतें झोपड़ियाँ हैं, नीली इमारतें कुछ एक है जो कि झोपड़ियाँ हैं नहीं। अगर ये यूँ बोलता कि जो झोपड़ियाँ हैं वो नीली इमारतें हैं तब तो सही बैठ जाता, लेकिन अब ये कह रहा है कि नीली इमारतें झोपड़ियाँ, ऐसा नहीं है। तो ये हमारा ये भी गलत निकलता है, कुछ नीली इमारतें जो झोपड़ियाँ नहीं। इसने कहा कि कुछ नीली इमारतें झोपड़ियाँ नहीं है, तो ये नहीं है, क्यों नहीं है भाई, क्यों झोपड़ियाँ रही इस नीली इमारतें के अंदर, तो ये ऐसा कैसे बोल सकता है कि नीली इमारतें जो है वो झोपड़ियाँ नहीं है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि इसके आपके दोनों निष्कर्ष जो है वो गलत निकलते हैं। तो इससे हम ये डी वाला ऑप्शन कह सकते हैं कि दोनों में से कोई निष्कर्ष आपका नहीं निकलेगा, न तो निष्कर्ष आपका एक ठीक है और न ही निष्कर्ष आपका दो ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से सोल्व करना था। चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस। तो देखिए कल इसके 5 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, हम 6th क्वेश्चन पर है। 6th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, कोई टोपी पैंट नहीं है और कुछ पैंट जो है वो कागज है। तो ये स्टेटमेंट आपकी दी गई है, तो पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं और फिर निष्कर्ष आपका देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसने कहा कि कुछ टोपी पैंट है, पैंट नहीं है, तो हमने ये मान लिया कि ये आपकी क्या है, टोपी है। इसने कहा कि कुछ टोपी जो है वो पैंट नहीं है, तो हमने ये मान लिया कि ये आपकी पैंट नहीं है। ठीक है, ये कुछ एक टोपियाँ हो गई जो आपकी पैंट में नहीं है। फिर देखिए इसने कहा कि कुछ पैंट जो है वो कागज है, तो जो पैंट है वो आपकी क्या है, कुछ एक कागज है। तो ये तो हमने कागज मान लिया और ये हमने पैंट मान लिया, ये वाला पोर्शन आ जाएगा कुछ पैंट जो है वो आपकी कागज है। तो इस तरह का डायग्राम आपका कुछ बन जाएगा दोनों स्टेटमेंट से। ठीक है, अब इसका निष्कर्ष हम देख लेते हैं। देखिए इसने कहा है कि केवल निष्कर्ष हमारा है कुछ कागज टोपियां हैं। अब देखिए टोपी यहाँ है, टोपी जो है वो पैंट नहीं है, लेकिन पैंट क्या है, कागज है। लेकिन टोपी और कागज का तो आपस में कोई रिलेशन नहीं है, और इसने क्या कहा है कि कुछ कागज टोपियां हैं, तो कागज और टोपी का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। तो ये हम कैसे बोल सकते हैं कि जो कुछ एक कागज है वो क्या है, टोपी है। तो ये ऑप्शन निष्कर्ष जो है वो आपका गलत हो जाता है। सेकेंड निष्कर्ष देखिए, सम पेपर्स आर पेंट्स, कि जो कुछ एक कागज है वो आपकी क्या है, पेंट है। तो ये इससे यहाँ निकल जाता है, कुछ पेंट कागज है या कुछ कागज पेंट है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये यहाँ से सही हो जाएगा ये वाला निष्कर्ष कि कुछ एक कागज आपके पेंट है। ये या यूँ भी बोल सकता है कि कुछ एक पेंट आपकी कागज है, तो ये निष्कर्ष आपका ठीक हो जाएगा। तो इससे हम क्या कह सकते हैं
कि इससे हमारा, देखिए निष्कर्ष आपके ये दिए गए हैं, केवल एक ठीक है, केवल दो ठीक है। तो हमारा एक तो ठीक नहीं है, एक तो क्या है हमारा गलत है, क्योंकि कागज का और जो टोपियां हैं उनका तो कोई रिलेशन ही नहीं है आपस में। इस तो जो आपका सेकंड वाला निष्कर्ष है वो ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि केवल जो है वो निष्कर्ष आपका 2 निकलेगा। ठीक है, ये वाला आपका ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कोई अभिनेत्री गायिका नहीं है और कुछ गायक जो है वो अभिनेता है। ठीक है, दोनों का अलग अलग बनेगा। देखिए इसने कहा कि कोई अभिनेत्री गायिका नहीं है, तो हमने ये मान लिया कि ये अभिनेत्री है कोई भी। ठीक है, ठीक है। देखिए इसने कहा कि कोई अभिनेत्री गायिका नहीं है, तो ये हमने मान लिया कि ये आपकी अभिनेत्री है और ये जो है वो गायिका नहीं है, तो ये मान लिया कि ये गायिका नहीं है। ठीक है, नॉट सिंगर नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट इसने क्या कहा है कि कुछ गायक अभिनेता हैं, ये हमने गायक मान लिए और ये हमने अभिनेता मान लिए। ठीक है, ये थोड़ा इसके अंदर से आएगा, अभिनेता। तो अभी क्या कह रहा है कि कुछ गायक अभिनेता है, तो ये वाला पोर्शन आपका कवर हो जाएगा कि कुछ एक गायक जो है वो आपके अभिनेता है। लेकिन एक्टर्स को इसने क्या कहा है कि कुछ अभिनेत्री जो है वो आपकी गायिका नहीं है, तो हमने मान लिया कि ये सारी है और ये जो कुछ एक अभिनेत्री है ये गायिका नहीं है, बाकी हो सकती है। ठीक है, अब निष्कर्ष देखिए आपका कुछ इस तरह से दिया गया है कि कुछ अभिनेता अभिनेत्री है। अभिनेता और अभिनेत्री का तो कोई संबंध ही नहीं है। ठीक है, देखिए अभिनेता और अभिनेत्री इनका तो कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा, जैसे हमने डायग्राम बनाया उससे। तो ये फर्स्ट जो है निष्कर्ष है वो आपका नहीं होगा। सेकंड देखिए, कुछ गायिका अभिनेता है, कुछ गायिका अभिनेता है। ये देखिए जो अभिनेता थे वो आपके गायक थे। ये देखिए जो इसने कहा कि कुछ गायिका जो है वो अभिनेता है, लेकिन अभिनेता क्या थे, वो तो गायक ही हो सकते हैं। अभिनेता होंगे वही गायक होंगे, अभिनेता जो है वो गायिका कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती ना। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि ये आपके दोनों ही निष्कर्ष फॉलो नहीं करेगा, न तो निष्कर्ष 1 निकालेगा और न ही निष्कर्ष 2 निकालेगा। ठीक है, डायग्राम बना के आप बहुत अच्छे से सोल्व और जल्दी जल्दी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन आपका कहता है कि कुछ गाय बैल है, तो ये हमने मान लिया कि ये हमारी गाय हैं और ये हमारे बैल हैं। ये कुछ एक गाय जो है वो आपकी बैल हो गई। ठीक है, फिर इसने कहा कि सभी बैल जो है वो चूहे हैं, तो मतलब बैल का जो भी पोर्शन है वो तो पूरा का पूरा कवर होगा, थोड़ा बहुत ज्यादा आ सकता है। तो ये आपके क्या हो गए, चूहे हो गए। सभी बैल क्या हो गए, चूहे हो गए। डायग्राम बन गया। अब देखिए निष्कर्ष इसने क्या दिया है कि कुछ गाय चूहे हैं। अब देखिए गाय जो थी वो क्या थी, बैल थी, लेकिन बैल क्या है, सारे के सारे चूहे हैं, तो कुछ गाय भी चूहे हो जाएंगी, यानी कि निष्कर्ष 1 ठीक है। फिर देखिए समझने की प्रयास कीजिएगा कि जो बैल थे सारे के सारे वो चूहे थे, तो बैल क्या थे, कुछ एक बैल जो है वो गाय थी। ऐसा इसने दिया था कि कुछ एक गाय जो है वो बैल है और जो बैल है वो सारे के सारे चूहे हैं। तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कुछ एक गाय भी आपकी चूहे हो सकती है, या फिर कुछ चूहे जो है वो गाय हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कुछ एक चूहे भी गाय हो सकती है और कुछ एक गाय भी आपके चूहे हो सकते हैं, क्योंकि बैल तो जो है वो सारा चूहा है और कुछ एक बैल गाय है, तो ये कुछ एक पोर्शन चूहे के साथ भी हो जाएगा। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि इसके हमारे दोनों निष्कर्ष निकल जाएंगे, 1 भी और 2 भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी किताबें उपन्यास हैं। जितनी भी किताबें हैं, मान लीजिए ये किताबें हैं हमारी, ये सारी की सारी क्या है, आपकी उपन्यास है। ठीक है, ये उपन्यास हो गए, किताबें सारी आ गई उपन्यास के अंदर। अभी क्या कह रहा है कि सभी उपन्यास जो है वो आपके कॉमिक्स हैं, यानी कि जो उपन्यास है वो सारे के सारे आपके क्या है, कॉमिक्स है। समझ गई बात को, कि जितनी भी किताबें हैं वो तो आपकी क्या है, उपन्यास है, और जितने भी उपन्यास है सारे के सारे वो क्या है, कॉमिक्स है। तो इस तरह से इसका आपका डायग्राम बन जाएगा। अब देखिए निष्कर्ष इसने क्या दिया है कि सभी किताबें कॉमिक्स है। हाँ, किताबें उपन्यास हैं और उपन्यास क्या है, सारे के सारे कॉमिक्स है, तो सारी किताबें भी कॉमिक्स हो सकती हैं। ठीक है, ठीक है, तो जब सभी किताबें उपन्यास और उपन्यास कॉमिक्स हैं, तो सभी किताबें भी आपकी क्या हो जाएंगी, कॉमिक्स हो जाएंगी। तो निष्कर्ष 1 तो ठीक है। दूसरा देखिए, सभी कॉमिक्स उपन्यास है। सभी कॉमिक्स उपन्यास नहीं है, जितने भी उपन्यास है वो सारे के सारे आपके कॉमिक्स हो सकते हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, लेकिन जो सभी कॉमिक्स है उन्हें हम सभी उपन्यास नहीं कह सकते। तो निष्कर्ष 2 जो है वो आपका नहीं निकलेगा, क्योंकि देखिए उपन्यास का तो जो पूरा हिस्सा है वो कॉमिक्स में कवर हो रहा है, लेकिन जो कॉमिक्स है वो पूरा हिस्सा
पूरा उपन्यास में कवर नहीं हो रहा है, तो हम ये बात नहीं बोल सकते ये इसने उल्टा लिख दिया तो ये निष्कर्ष हमारा नहीं होगा, लेकिन ये होगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि केवल निष्कर्ष आपका एक निकलेगा। तो इस तरह से आप डायग्राम बनाकर थोड़ी ही सेकंड्स में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। और वैसे भी पेपर में तो आपके पास बहुत कम समय होता है और आपको क्वेश्चन जल्दी जल्दी सोल्व करने होते हैं, तो आप जल्दी जल्दी डायग्राम बनाकर सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कुछ चिड़िया गायें हैं, ठीक है, ये हमने मान लिया चिड़िया हैं, कुछ एक चिड़िया जो है वो गाय है, ठीक है, इस तरह से हो गया, ये वाला कुछ एक का पोर्शन हो गया। फिर ये कह रहा है कि सभी गायें जो है वो बिल्लियां हैं, यानी कि जो गाय का पोर्शन है उससे ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा कैट का हो जाएगा, बिल्ली लिख सकते हैं आप, क्योंकि गाय जो है वो सभी की सभी क्या है, बिल्ली है, लेकिन उसमें कुछ और भी हो सकता है ऐड, गाय जरूरी नहीं है। हम ये तो बोल सकते हैं कि सभी गाय बिल्लियां हैं, हम ये नहीं बोल सकते कि सारी बिल्लियां गाय हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात को? जिस तरह से हमें स्टेटमेंट दी गई है हमें डायग्राम उस तरह से ही बनाना है, ठीक है। अब निष्कर्ष देखिए, इसने निष्कर्ष दिया है कि कुछ बिल्लियां, चिड़िया भी हो गई, हाँ, कुछ गाय जब आपकी चिड़िया है तो कुछ बिल्लियां भी आपकी चिड़िया हो जाएंगी। फिर देखिए इसने सेकंड दिया है कि कुछ चिड़िया बिल्लियां नहीं है और कुछ एक चिड़िया जो है वो बिल्लियां नहीं। तो देखिए इसने कहा कि कुछ बिल्लियां चिड़िया है, तो देखिए कुछ बिल्लियां जो है वो चिड़िया होंगी, क्योंकि गाय जो है वो कुछ एक क्या थी, चिड़िया में थी, और गाय का जितना भी पोर्शन है वो सारा का सारा इसके अंदर का है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो चिड़िया वाला थोड़ा सा पोर्शन जो गाय का है वो भी इसके अंदर होगा, तो ये फर्स्ट निष्कर्ष हमारा ठीक हो जाता है। सेकंड देखिए कुछ चिड़िया बिल्लियां नहीं है, हाँ ये भी ठीक है, क्योंकि जो ये वाला पोर्शन रह जाता है चिड़िया का, ये क्या है कि ये हमारा इसके अंदर कवर नहीं होता है, तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि कुछ एक चिड़िया जो है वो आपकी बिल्लियां नहीं है। तो ये भी आपका जो है सेकंड निष्कर्ष भी ठीक हो जाएगा। तो एक बात और है, देखिए इसमें जो दोनों है सकारात्मक दिए गए हैं, स्टेटमेंट आपकी दोनों सकारात्मक है, तो इससे हम नकारात्मक निष्कर्ष बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते, तो इसलिए भी ये दोनों ठीक हो जाएंगे। ये हमने पढ़ा था जब हमने इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानी थी, तब पढ़ा था हमने ये, अगर आपको ध्यान है तो। फिर इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि आपके दोनों निष्कर्ष जो वो ठीक हो जाएंगे, और हम डी ऑप्शन ठीक कर देंगे कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही निष्कर्ष आपके निकलते हैं। आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। आज भी मैंने आपके कल की तरह एक क्वेश्चन बनाकर रखा है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको वो क्वेश्चन सोल्व करना है और उसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है। तो ये है आपका आज के लिए क्वेश्चन, इसका आप फोटो ले सकते हैं। इसको आपको अच्छे से सोल्व करना है और कमेंट में मुझे इसका आंसर बताना है कि क्या आएगा। आप ऐसे ही डायग्राम बनाकर मुझे बता देना, अगर सोल्व हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियो के सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब तो किया हुआ है पर बेल आइकन नहीं दबाया है, तो उनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है। तो आप ये गलती न करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन तुरंत दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्वेश्चन कमेंट में आंसर बता देना।